सुप्रभात। अंतर्दृष्टि, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अंतर्दृष्टि। गुरु की पहचान क्या है? सूर्य को प्रकाश में लाने के लिए मशाल की आवश्यकता नहीं होती। उसे देखने के लिए हमें दिया नहीं जलाना पड़ता। जब सूर्योदय होता है तो हम अपने आप जान जाते हैं सूरज उगा है। इसी प्रकार जब हमारी सहायता के लिए गुरु का आगमन होता है तो आत्मा अपने आप जान लेती है कि उस पर अब सत्य सूर्य की किरणें पड़ने लगी। सत्य स्वयं प्रमाण है। उसे प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साक्षी की आवश्यकता नहीं। वह सब प्रकाश है। वह हमारी प्रकृति के अंतस्थल तक प्रवेश कर जाता है और उसके समक्ष सारी दुनिया उठ खड़ी होती है और कहती है यही सत्य है। जिन आचार्यों के हृदय में सत्य और ज्ञान सूर्य के समान देदीप्यमान होते हैं वे संसार में सर्वोच्च महापुरुष हैं और अधिकांश मानव जाति द्वारा उनकी उपासना ईश्वर के रूप में होती है। परंतु उनकी अपेक्षा अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों में भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं। अल्प ज्ञान वाले व्यक्तियों से भी हम आध्यात्मिक सहायता ले सकते हैं, पर उसमें हमें वह अंतर्दृष्टि नहीं है जिससे हम गुरु के संबंध में यथार्थ विचार कर सकें। अतएव गुरु और शिष्य दोनों के संबंध में कुछ परख और शर्तें आवश्यक हैं। तो शिष्य के लिए तो यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, सच्ची ज्ञान पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा कभी यथार्थ धार्मिक नहीं हो सकती। धार्मिक होने के लिए तन, मन और वचन की शुद्धता नितांत आवश्यक है। रही ज्ञान पिपासा की बात, तो इस संबंध में यह एक सनातन सत्य है कि जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कुछ संदेह। हम जो चाहते हैं वही पाते हैं। जिस वस्तु की हमें अंतःकरण में चाह नहीं करते वह हमें प्राप्त नहीं होती। तो धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता होना बड़ा कठिन बात है। वो उतना सरल नहीं जितना कि हम बहुधा अनुमान करते हैं। धर्म संबंधी बात सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, केवल इतने से ये न सोचना चाहिए कि हृदय में सच्ची पिपासा है। उसके लिए तो हमें अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ निरंतर जूझे रहना होगा, सतत युद्ध करना होगा और उसे अपने बस में लाने के लिए अविराम प्रयत्न करना होगा। कब तक? जब तक हमारे हृदय में धर्म के लिए सच्ची व्याकुलता उत्पन्न न हो जाए, जब तक विजयश्री हमारे हाथ ना लग जाए। यह कोई एक या दो दिन की बात तो है नहीं, कुछ वर्ष या कुछ जन्म की भी बात नहीं। इसके लिए संभव है हमें सैकड़ों जन्म तक इसी प्रकार संग्राम करना पड़े। हो सकता है किसी को सिद्धि थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए, पर यदि उसके लिए अनंत काल तक भी बाट जोहनी पड़े तो भी हमें तैयार रहना चाहिए। जो शिष्य इस प्रकार अध्यवसाय के साथ साधना में प्रवृत्त होता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। गुरु के संबंध में जान लेना आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रों का मर्म ज्ञात है। वैसे तो सारा संसार ही बाइबल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द राशि हैं, धर्म की सूखी ठटरी मात्र हैं। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का मर्म खो बैठते हैं। तो जो शास्त्रों के वास्तविक मर्मज्ञ हैं वे ही असल में सच्चे धार्मिक गुरु हैं। अब शास्त्रों का शब्दजाल एक सघन वन के सदृश है जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे भी नहीं पाता। तो शब्दजाल तो चित्त को भटकाने वाला है, एक महावन है। विचित्र ढंग की शब्द रचना, सुंदर भाषा में बोलने के विभिन्न प्रकार और शास्त्र मर्म की नाना प्रकार से व्याख्या करना, ये सब पीड़ितों के, क्या कहें कि पंडितों के भोग के लिए ही है। इनसे अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होता। जो लोग इन उपायों से दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं वे केवल अपना पांडित्य प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा रहती है कि संसार उन्हें बहुत बड़ा विद्वान मानकर उनका सम्मान करे। तो संसार के प्रधान आचार्यों में से कोई भी शास्त्रों की इस प्रकार नानाविध व्याख्या करने के झमेले में नहीं पड़ा। उन्होंने श्लोकों के अर्थ में खींचातानी नहीं की, वे शब्दार्थ और धात्वार्थ के फेर में नहीं पड़े। फिर भी उन्होंने संसार को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। इसके विपरीत उन लोगों ने जिनके पास सिखाने को कुछ भी नहीं, एक हाथ शब्द को ही पकड़ लिया और उस पर 3 भागों की एक मोटी पुस्तक रख डाली, जिसमें उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उस शब्द को सबसे पहले उपयोग किया, वो क्या खाता था, वो कितनी देर सोता था, आदि आदि इस प्रकार की सब अनर्थक बातें भरी। भगवान रामकृष्ण ने कहानी कहा करते थे कि एक बार 2 आदमी एक बगीचे में घूमने गए। उनमें से जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी बगीचे में घुसते हिसाब लगाने लगा, यहाँ कितने पेड़ काम किए हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियाँ हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि।
और दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मज़े से एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन दोनों में कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, लेकिन पत्ते गिनने और जैसा हिसाब लगाने से क्या लाभ? तो पत्तियाँ और डालें गिनना, दूसरों को सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। ये बात नहीं कि सबकी कोई उपयोगिता नहीं, पर धर्म के क्षेत्र में नहीं है। इन पत्तियाँ गिनने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियाँ गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं। यदि तुम भक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या ब्रज में, वे करते क्या थे, और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उपदेश दिए गए हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो, उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो। बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उनके परिणता के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वानों के आमोद के लिए हैं, वो जो चाहते हैं करें। हमें तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति और कहेंगे बस आम खाएंगे। गुरु के लिए दूसरी आवश्यक बात है कि निष्पाप। बहुधा प्रश्न पूछा जाता है कि हम गुरु के चरित्र व्यक्ति की ओर ध्यान ही क्या दें। हमें तो देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं और बस उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये बात ठीक है। यदि कोई मनुष्य मुझे गति विज्ञान, रसायन शास्त्र अथवा अन्य कोई भौतिक विज्ञान सिखाना चाहे तो उसका चरित्र कैसा भी हो सकता है, क्योंकि इन विषयों के लिए केवल तेज बुद्धि की आवश्यकता है। परंतु अध्यात्म विज्ञान के आचार्य यदि अशुद्ध चित्त रहें तो उनमें लेश मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रह सकता। तो एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? अपने तो आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। तो जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक भगवत दर्शन अथवा उसे अतीन्द्रिय सत्ता का आवाज़ तक नहीं मिलता। अतः गुरु के संबंध में हमें पहले जान लेना होगा कि उनका चरित्र कैसा है, और तब फिर देखना होगा कि वो कहते हैं क्या कहते हैं। उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध चित्त होना चाहिए, तभी उनके शब्दों का मूल्य होगा, क्योंकि केवल तभी वे सच्चे संचारक हो सकते हैं। यदि उनमें स्वयं आध्यात्मिक शक्ति ना हो तो वो संचार ही क्या करेंगे। उनके मन में आध्यात्मिकता का इतना प्रबल स्पंदन होना चाहिए जिससे वह सहज रूप से शिष्य के मन में संचारित हो जाए। तो वास्तव में गुरु का काम यह है कि वह शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दें, ना कि शिष्य की बुद्धि, वृत्ति अथवा अन्य किसी शक्ति को उत्तेजित मात्र करें। गुरु से शिष्य में सचमुच एक शक्ति आ रही है, तो गुरु का शुद्ध चित्त होना आवश्यक है। गुरु के लिए तीसरी आवश्यक बात है उद्देश्य। गुरु को धन, नाम, यश संबंधी स्वार्थ सिद्धि के हेतु धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से ही प्रेरित है। आध्यात्मिक शक्ति का संचार केवल शुद्ध प्रेम के माध्यम से ही हो सकता है। किसी प्रकार का स्वार्थपूर्ण भाव जैसे कि लाभ अथवा यश की इच्छा तुरंत इस प्रेम रूपी माध्यम को नष्ट कर देंगे। तो भगवान तो प्रेम स्वरूप हैं, जिन्होंने इस तत्व की उपलब्धि कर ली है, वे ही मनुष्य को शुद्ध होने और ईश्वर को जानने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।